इस वीडियो में आप जो शहर देख रहे हैं वो कोई मामूली शहर नहीं है। इसे अगर भारत का सुरीला शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर खंडवा की। हालांकि मशहूर गायक किशोर कुमार का यह शहर खंडवा समय के साथ अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। मिनी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इंदौर से मात्र 130 किलोमीटर दूर स्थित खंडवा शहर की पहचान किसी जमाने में अभिनेता अशोक कुमार और उनके भाई किशोर कुमार और अनूप कुमार के घर के रूप में तो थी ही, लेकिन इसके साथ इसकी एक और बड़ी पहचान हुआ करती थी। समय के साथ साथ खंडवा शहर में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इसे बता रहे हैं दिनेश कुमार गर्ग जी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको क्या दिखा रहा हूँ, और आप विस्मित हो रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में, इसके पीछे बनी आवासीय कॉलोनी में और वो दूर तक चौथे पांचवें बिजली के खंभे तक इस जगह का क्या महत्व है। मैं आज खंडवा में हूँ। मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, जहाँ से भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के लिए जाने, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर तक जाने के लिए लोगों को ट्रेन मिला करती है, जहाँ से जाने के लिए एक रास्ता है। उस खंडवा शहर में हूँ, और मैं अभी आपको जो दिखा रहा था वो खंडवा शहर का एक प्रमुख बिजनेस प्रतिष्ठान जो अब बंद हो चुका है, अस्तित्वहीन हो चुका है। बदलते जमाने के कारण, पुरानी गवर्नमेंट की बदलती और अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण जो उद्योग धंधे, जो रोजगार के स्रोत थे, जिस तरह बंद होकर के अब पर्सनल बिजनेस के सेंटर के रूप में बदल गए हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं मित्रों, आप देख रहे हैं मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ, और मैं इस समय खंडवा शहर में हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग है, कभी यहाँ पर दूर तक जो खंबे दिख रहे हैं इस सड़क के किनारे, दूर तक वहां पर डालडा की फैक्ट्री हुआ करती। कारण ये है कि खंडवा शहर के आसपास कपास बहुत होती है, और कपास के बिनौले से बहुत ही उच्च कोटि का डालडा पुराने जमाने में बनाया जाता था, और उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कपास अब भी होती है, बिनौला अब भी होता है, लेकिन डालडा की वो फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है। बंद होने के कारण बहुत सारे अनेक हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कांग्रेस और बदलती सरकारों की जो पॉलिसियां हैं, और उनमें जो लालची नेताओं की है, जो उद्योगपतियों को परेशान करते थे, परेशान करके फिर उनको खाते में ले आते थे, ले आकर उनकी प्रॉपर्टी खरीद के फिर उसको अपने हिसाब से वो चलाते थे। तो ये है मानसिंघा नाम के एक उद्योगपति थे, जिनकी डालडा की यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, और मानसिंघा डालडा के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि सामान्य डालडा, जो डालडा चूंकि हमारे एक ऐसा खजूर छाप डालडा एक ऐसा ब्रांड था जिसमें देसी घी और तेल को देहातों में पूड़ी बनाने, शादी विवाह के समय जो तेल और घी की आपूर्ति होती थी, उसका स्थान ले ले, उसका विकल्प के रूप में वो पैदा हुआ, और इतना प्रचलित हुआ कि लोगों ने देसी घी और कड़ुआ तेल को, सरसों के तेल को हटा करके डालडे को खरीदना शुरू किया, और उसी से पूरी और सब्जियां बनने लगी, उसी से भोज और उसी से शादियां विवाह उसी तेल के आधार पर होने लगी। उस डालडे की एक उन्नत वैरायटी थी बिनौले के तेल से बना हुआ ये डालडा। इस मानसिंघा डालडे की खासियत ये थी कि वो सामान्य खजूर छाप डालडे की तुलना में थोड़ा महंगा मिलता था, और लोग जब मिलता था तो लोग उसको जरूर खरीदते, क्योंकि उसकी बनाई गई पूरी और सब्जी 2 दिन 3 दिन तक खराब नहीं होती थी, उसमें दुर्गंध नहीं आती थी, उसकी बनाई पूरियों में कभी खराबी नहीं आई, हमेशा अच्छी रहती थी। वो फैक्ट्री चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, जिस जमाने में लोग यहाँ बताते हैं, उसी जमाने में वो फैक्ट्री कोई गोयनका नाम के सज्जन थे उनके करीबी, वो इसको खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए, तो फिर यहाँ बंटवारा हुआ और ये फैक्ट्री बंद हो गई। हजारों लोग इसमें रोजगार
पाया करते थे। आपको मित्रों ये बता दें, खंडवा शहर में उस जमाने में रोजगार देने का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। यहाँ कपास उद्योग कपास की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर सूत का बहुत बड़ा कारखाना होता था, जिसमें हजारों लोग उस सूत कारखाने में रोजगार पाया करते थे। अब वो सारे रोजगार बंद हो गए हैं और खंडवा शहर अब इस बिल्डिंग में जिस तरह प्राइवेट दुकानें खुल गई हैं, प्राइवेट दुकानें जिस तरह से प्लाटिंग हो गई है, जिस तरह से फ्लैट बन रहे हैं, अब खंडवा शहर रोजगार देने के बजाय लोगों के सेटल करने का, लोगों के रहने सुनने का, लोगों के छोटे बिजनेस करने का, जिसमें रोजगार नहीं है, उस तरह का एक शहर बन चुका है। इस खंडवा शहर की प्रसिद्धि किशोर कुमार, प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के लिए भी है। इस खंडवा शहर की और भी अनेक तरह की यहाँ के कपड़ा उद्योग, यहाँ के रेडीमेड गारमेंट, चूंकि इंदौर के नजदीक है, इंदौर को छोटा बंबई कहा जाता है, इंदौर मात्र 130 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, उसका एक ये उपनगर की तरह था और यहाँ पे लोगों के सपने साकार हुआ करते थे, खासकर रोजी रोटी के। अब यह शहर उद्योग विहीन हो चुका है, अब यह शहर विहीन हो चुका है, अब यह शहर छोटे छोटे रियल्टी बिजनेस करने वालों का के रूप में बदल चुका है। अब यह शहर आपने सुना होगा यहाँ पे पीएफआई के बहुत सारे उग्रवादी, आतंकवादी पकड़े गए। वह यहाँ के मुस्लिम बहुत बड़े अच्छे रोजगारी हुआ करते थे, यहाँ के झाड़ू से लेकर के हर तरह के बिजनेस में वो हावी हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान राजनीति ने इस मुस्लिम आबादी को, जो यहाँ के उद्योग धंधों में बहुत बड़ी भागीदार हुआ करती थी, उसको एक उग्रवादी, आतंकवादी संगठन में, एक चरमपंथी समाज के रूप में बदल दिया। उसी तरह पुरानी सरकार की गलत नीतियों के कारण एक ये जो डालडे की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, यहाँ जो सूत का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, जो यहाँ पे रुई का, कपास का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, सब बदल गया और अब छोटे छोटे दुकानदारों का सहारा भर बचा है। नमस्कार।